अगर कर लियो तो इधर देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल है यानी ऐसे है, यानी क्या है इसी तरह है ना। यह तुम्हारा हो गया रेडियस, आर इधर 2r दिया है, डायमीटर दिया है 2r इक्वल टू क्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर यह दिया है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल मतलब यह वाला है, बाउल ऑफ डायमीटर 2r का वैल्यू दिया है, इतना दिया है। निकालना क्या, वैल्यूम निकालोगे तभी पता चलेगा कितना पानी आएगा इसमें। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, हेमिस्फेरिकल क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अगर पूरा रहता तो 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ है तो 2/3 हो जाएगा। है देखो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 2r इक्वल टू 10.5 है तो इसको हम लिख दे रहे हैं 21/2। दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर, यही ना जाएगा। रख दे रहे r की जगह पे 3 बार रखना पड़ेगा, 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब, क्यों आया क्योंकि r का वैल्यू 21/4 सेंटीमीटर है, 3 बार है, सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। समझिए। अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखो 3 सत्ते 3 7 जो 21, 7 से 7 चला गया है नहीं, है 2 2 जा 4, यहाँ क्या आ गया 11 आ गया, यानी है देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 11 अपान क्या 16, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, यही ना आया। इतना सेंटीमीटर क्यूब है उसका क्या चीज वॉल्यूम, इसको लीटर में बदलना है, इसको किस में बदलना है लीटर में, तो कैसे बदलाएगा। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसे कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कर भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लीटर में तुमको पता रहना चाहिए कि इतना सेंटीमीटर में कैसे आएगा लीटर, या तो पता है कि क्या पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, या पता है ना, बताए थे। अगर टंकी है उसका हाइट 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर है तो उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर पानी आएगा। अरे देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब देखो हम इसको यार लिख रहे हैं 1 मीटर, ऐसे लिख दो तभी कोई दिक्कत नहीं है ना, 1000 कोई दिक्कत है बताओ। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, मीटर क्यूब मीटर आ जाएगा। देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब लाएंगे, हमको पहले लाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तभी इसमें मल्टीप्लाई कर पाओगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है जब आ जाएगा, तब इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है इसी मिला के मल्टीप्लाई, तभी ना आएगा। तो देखो या तो इसको मीटर में चेंज करो, मीटर में इसको चेंज करने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसको सेंटीमीटर उतना पता है ना। तो ये भी तो पता है तुमको कि 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर ये भी तो बता चुके हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है अगर, तो उसमें 1 लीटर पानी आता है, ये भी तो पता है। चाहे यहीं डायरेक्ट कर दो, मान लो ये नहीं पता है, मान लो ये नहीं पता है। अरे देखो 1000 यहाँ से आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या 1 लीटर है कि नहीं, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। इसी से मल्टीप्लाई करना था इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब से, लेकिन हम उस तरह सभी लाएंगे। तुमको एक ही चीज़ याद करना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर नहीं याद करना है, तुमको यह याद करना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। यह वाला देखो अभी उससे भी आ जाएगा, ठीक ना। यह देखो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 मीटर की जगह आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं नहीं, ये लिख दे रहे हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए, इक्वल टू क्या हो गया 1000 लीटर, या लिख दिए। अब देखो 100 का पावर 3 कितना आ जाएगा 10 की घाते 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6 आएगा कि नहीं।
10 का स्क्वायर उसका पावर 3, 10 की पावर 6 यहाँ से आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? आ रहा है? काम कर रहा है दिमाग कि नहीं? यहाँ अगर नहीं कर रहा तो बताओ कि कर गया? कर गया। अब मान लो नहीं किया, मान लो कि नहीं किया, अगर नहीं तो इधर देखो, है देखो 100 सेंटीमीटर लिखा है ना क्यूब, तो उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब लिख दिए, अगर नहीं। अब इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर यह होता है ए बी पावर n होता है, इसको लिखते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n लिखते हैं ना, तो इसे एक जगह पे या बी की जगह पे या देखो 10 का स्क्वायर का क्यूब लिख दिए, कोई दिक्कत? इंटू सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। अब इसी को देखो पावर का पावर आता है, पावर में मल्टीप्लाई, तो इसी को लिखे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इसको लिख दे रहा है 10 की पावर 3 लीटर। कोई दिक्कत है? बताओ। 1000। अरे देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 अपान 10 का पावर 6 नहीं हो जाएगा लीटर? होगा कि नहीं? अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, कट जाएगा पावर, ऊपर 3 पावर नीचे 6 पावर, कितना आ जाएगा? 3 पावर नीचे बच जाएगा, 1 अपान 10 की पावर 3 लीटर। यही देखो आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। वही आ गया ना वहाँ पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। यहाँ मानो तुमको दिक्कत है क्या 10 की पावर 3 अपान 10 की पावर 6 में? क्यों नहीं दिक्कत है बताओ? कट जाएगा है कि नहीं? कैसे कटेगा बताओ? हाँ 0 3 कट जाएगा है कि नहीं? मान लो दिक्कत है, फिर मान लो दिक्कत है। हाँ चलो 10 की पावर 3 लिख दिए, इसको लिख दे रहे हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 की पावर 6 को बेस इक्वल रहता तो पावर जुड़ जाती। अब तो कटेगा ना, अब तो कटेगा है कि नहीं? 1/10 की पावर 3 ऐसे होता है। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, उसी से मल्टीप्लाई है कि नहीं? 1 रुपया में 10 किताब, तो 10 रुपया में कै किताब, वह बात है। समझ गई बात? 1 रुपया में 10 किताब, तो 10 रुपया में कै किताब, 10 इंटू 10 वही ना है, तो इसी से मल्टीप्लाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 कर दो, इसी में 1/1000 लीटर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब इसको यहाँ से मिटा देंगे। चलो सेंटीमीटर क्यूब रहने दे रहे हैं। अब यह लिखने के बाद जो आएगा किस में आएगा, लीटर में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आएगा पॉइंट में आएगा। अरे देखो कर दे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 11 का नाम 11, 11 चौक 44 के 4, कई बार यही मल्टीप्लाई कर चुके। 11 चौक 44 4 48 बटे 16 इंटू 1/1000 इंटू 1/1000। अब इसको डिवाइड करो। अरे देखो इसको अब क्या करेंगे, इधर देखो, पहले इधर देखो कैसे डिवाइड किया जाता है। इधर देखो 16 को इसको डिवाइड करें, 16 3 48, 16 3 48। मान लो नहीं आ रहा है, 4841 को डिवाइड करने, ऐसे नहीं करोगे, कट गया। 4 उतारेंगे तो नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे 1 उतारेंगे, है नहीं? फिर 16 32, 16 दूनी 32, फिर क्या जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, फिर दशमलव बढ़ा के फिर 0, 16 बचे 80, चलो 302.5, फिर 16 छक्का 96 आ जाएगा बटे 1000। अब जब 1000 नीचे है तो दशमलव इधर ना जाएगा, कितना बार जाएगा, 0.30256 लीटर। इतना आ गया आंसर, यह तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक ना? तो नहीं कोई कहेगा कहाँ से आ गया है। देखो यह जब है 0.30 लिख दिए, इसको हटाओगे तो इसमें एक ऐड करोगे। रुको बता देना कैसे ऐड किया जाता है। यह हो जाएगा 6 हटाओगे, 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 ऐड होगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 0.30, अब इसको हटाओ, 6 को हटाएंगे, 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें एक ऐड होगा, इस वाले 3, खत्म हो गया, आंसर आ गया लीटर, ठीक है? ऐसे होता है, समझिए।
अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट से बना है कि नहीं? आयरन की शीट से बना है। टैंक है हेमिस्फेरिकल, इस तरह टैंक है। यह वाला उसका दिया है, यह वाला 1 सेंटीमीटर मोटा है। यह वाली चीज, यह वाली कितना है? 1 सेंटीमीटर मोटा। रेडियस 1 मीटर, इसका रेडियस 1 मीटर दिया है। यहां से यहां तक कितना दिया है? 1 मीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया? 100 सेंटीमीटर दिया रेडियस, यह वाली चीज दिया है। तो कितना लगा हुआ है यह वाला आयरन, कितना लगा हुआ यही निकालना है। बात समझिए। इसमें हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इसकी थिकनेस कितना है? 1 सेंटीमीटर। जिस शीट से बना हुआ है उसकी थिकनेस कितना है? 1 सेंटीमीटर। यह वाली चीज 1 सेंटीमीटर। इनर रेडियस दिया, अंदर वाली रेडियस दिया, बाहर वाली नहीं। इनर रेडियस, अंदर वाले सब, अंदर वाली सरफेस का रेडियस दिया 1 मीटर। तो अगर बाहर वाले सरफेस का रेडियस निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? बात समझ गए। अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दिया तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का निकालेंगे तो 100 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 101 सेंटीमीटर आ गया। तो पूरा वाला एरिया, पूरा वाला वॉल्यूम कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको निकाल के अंदर वाला वॉल्यूम निकाल लें, फिर माइनस कर दें तो आ ना जाएगा इसका एरिया, है कि नहीं? तो देखो क्या लिख देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या चीज का? हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विथ आयरन शीट, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विदाउट आयरन शीट। यही ना लगाओगे, यही ना भी बोले हैं कि पूरे में से अंदर वाला माइनस कर दे रहे हैं तो आ जाएगा। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विथ आयरन शीट, तो रेडियस कितना हो जाएगी? इसको मान ले रहे हैं, एक तो R1 मान ले रहे हैं, R1 इक्वल टू 101 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या मान ली। वैसे कोई दिक्कत उससे है नहीं। तो क्या हो जाएगा बाहर वाले का? इसके जगह 4/3 करोगे, 2/3 करोगे, क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, इसलिए 2/3 करोगे। 2/3 पाई R1 क्यूब, बाहर वाले को हो गया, बाहर वाले का वैल्यू माइनस 2/3 पाई R2 क्यूब, या अंदर वाले को हो गया, माइनस कर दो। अभी 2/3 पाई कॉमन ले लिए, 2/3 पाई कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया? R1 के क्यूब माइनस R2 क्यूब, यह बच गया। इसी पर रख दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अरे देखो इधर, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर वाला है। अरे देखो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 पाई की जगह पे 22/7, R1 की जगह पे क्या रखें? 101, 101 का क्यूब, माइनस R2 की जगह पे 100 का क्यूब रख दिए, यह रख दिए। समझिए? आप देखो क्या आ जाएगा? 2/3 22/7। अब 101 का 3 बार चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दो। तुम्हारा मन का 101 का 3 बार मल्टीप्लाई करो। 101 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वही आएगा। चाहे इस तरह कर दो, 100 + 1 का क्यूब जो पढ़ते हो इस तरह कर दो, ठीक ना? 100 + 1 का क्यूब निकालने के लिए यही करोगे। 101 का क्यूब निकालने के लिए 100 + 1 का क्यूब यही पढ़े थे, a + b खोल क्यूब। ये देखो a क्यूब यानी क्या? 100 का क्यूब 10⁶ आ जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3 ए बी, यही करोगे ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। चलो या कितना हो गया 10⁶ प्लस या क्या हो गया 1a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी 300 ब्रैकेट में फिर क्या 101, 300 इंटू 101। देखो इसको लिख दे रहे हैं 10⁶ को क्या लिख दें 10 के आगे 6 1 के आगे 6 जीरो ना, या लिख दिए प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 101, नहीं मल्टीप्लाइन होगा, क्या होगा 303, फिर इसके आगे 2 जीरो, दिक्कत है कि कोई, तो क्या डिवाइड करो। अभी देखो क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 हो गया 6 कि नहीं जी 5 होगा 10⁶ है ना जी। हाँ 10 30 31, अब देखो 20 30 31, फिर क्या यहाँ पे 1 लिख देना इसमें ऐड करके, फिर 0 3 0 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 0 3 0 3 0 1, यह आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 1 0 फिर 3 0 3 0 1, यह लिख दिए। माइनस 100 का क्यूब 10,000 आ जाएगा, वही ना क्या 10 एक के आगे 6 जीरो हो गया, समझ गया बा। अब माइनस करो तो यही वाला आ जाएगा 30301, यही नहीं आएगा। अब इसको देखो मिटा दे रहे हैं नीचे वाला 3030, देखो 2/3 इंटू 22/7, या क्या हो जाएगा अब माइनस करने पे यही आएगा 30301, यही आ जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा 7 से कटेगा 7 3 के 21 7 चौक 28 बच गया 2 लो कर दे 30301 नहीं कटेगा 7 चौक 28 नहीं कटेगा 10 में से 8 जाएगा तो 7 14 7 3 के 21 2 जीरो 7 दूनी 14 नहीं कटेगा नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। या देखो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 30301, अब काटो तब क्या करोगे 7 3 के 21 से डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। अरे देखो क्या आ जाएगा 11 से पहले कर रहे हैं, इसको इसे लिख दे रहे हैं 30301 इंटू 11 इंटू 4 अपान 21 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है बताओ। इसको 11 लिख दिए 2 का इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दिए ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। यह देखो क्या हो जाएगा 11 करने में 11 11 तियाँ 33 फिर 11 तियाँ 33, आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन। बताओ अब इंटू 4 अपान 21 है, देखो फिर 4 का नम 4 4 का नम 4 4 3 12 का 2 फिर 4 3 12 1 13 4 3 12 5 के 1 1 फिर 13, यह हो गया अपान 21। समझ पाए इसको, या देखो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 के 2 फिर 4 3 जा 12 13 आ गया, फिर 4 3 जा 12 फिर 13 आ गया 1 4 3 जा 12 फिर इतना आ गया। फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मीटर क्यूब में दिया है, देखो मीटर क्यूब में दिया तो यहीं अभी ला देंगे, देखो आंसर मीटर क्यूब में ही दिया होगा क्योंकि सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो तब पॉइंट वही दशमलव में आता है। देखो कितना आ गया 1333244, यही आया अपान 21, ये क्या आया
सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इधर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा बताओ? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब? बताओ। एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब? तभी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी मीटर क्यूब में चेंज होगा। अभी जैसे चेंज कर रहे हैं 1/100 नहीं, मान लो नहीं पता है, मान लो नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इतना तो पता है ना। ये जब पता है तब क्या दिक्कत है? तो यानी ये भी पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये तो पता है। तो सर जी 1 लिख के 6 जीरो। हाँ रुको पहले, 1 लिख के 6 जीरो है, इस क्यूब लाना है। इधर क्यूब है, इसमें क्यूब है वे नहीं करा तो दोनों साइड के क्यूब कर दिए, है कि नहीं? दोनों साइड के क्यूब है। देखो 10 की पावर 6 अब हरदम नहीं करेंगे अब के बाद, इधर 1 मीटर क्यूब हो गया, है कि नहीं? यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10 की घाते 6 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? बताओ। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में उतना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो वही 1333244 अपान 21 इंटू 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब। यह आ गया, आया ना? अब यही अगर करते चले होते तो यह दशमलव इधर आता 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव आ जाता, यहाँ पे दशमलव आ जाता। अब देखो इधर, अब देखो 0 पॉइंट करके दिया हुआ 6 लिखे हैं, 10 की पावर 6 देखो उधर है। देखो अभी क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट लगा दें 1 2 3 4 5 6, यही दशमलव लगा दे रहे हैं, है कि नहीं? क्या आ गया 1.33324 अपान 21, ये आ गया मीटर क्यूब। अभी आंसर नहीं आया है, अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मान लो डिवाइड करना नहीं आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है 0.005 कैसे आएगा बताओ? डिवाइड करिए, कठिन हो गया, तो गुणा करके कठिन नहीं हुआ है तुम लोगों के लिए, कठिन हो गया भले। मान लो नहीं आ रहा है, तो क्या कर दें, इसको लिख देना 133.324 लिख दे, कोई दिक्कत? अनु बताओ, अपान 21 लिख दे, नीचे इंटू 100 लिख दे, कोई दिक्कत है? क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे फिर वही आया। अब इसमें तो डिवाइड कर सकते हैं, पहले काट के डिवाइड किए होते हैं, है कि नहीं? अरे चाहे जो करो, बस हम तुम लोग ऐसे इधर उधर बता रहे हैं ताकि याद रहे, समझिए? करने तो अब 1 मिनट में आ जाए फटाक है। देखो 21 से डिवाइड करो, 3 3 6 1 7 3 10 2 12, यहाँ तक हम इसको यही देखो, ये इतना हटाएंगे, इधर देखो इतना हम इसको हटा दे रहे हैं, अपने मन से हटा सकते हैं नहीं? बताओ 4 है तो इसमें ऐड नहीं कर पाओगे कुछ, है कि नहीं? हट गया ही। फिर ही 4 है जिसमें कुछ नहीं हटा पाओगे तो ऐड कर, सब हटा दीजिए। देखो पहला सब नहीं हटाएंगे ना, क्यों नहीं हटाएंगे? देखो 3 3 6 1 7 3 10 2 12, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से काटने के मूड में है, इसीलिए नहीं हटा रहे हैं, समझ गए? इसका एडिशन ला रहे हैं, 3 3 6 1 7 3 10 2 12, 12 आ गया, इसका मतलब 3 से कटेगा, समझिए? या 2 1 3 आ गया, इसका मतलब 3 से अब कटेगा, इसीलिए नहीं हटाया उसको, और सब हटा दिए, काम का नहीं था। आइए देखो इधर 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, फिर 3 चौक को 12, फिर 3 चौक को 12, फिर 3 चौक को 12, यह आ गया। नीचे क्या आ गया 7, नीचे 100 है, फिर इसको 7 से डिवाइड, 7 42, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 7 फिर क्या 24 हो गया, 7 21, हाँ 7 21, फिर 3 34 हो गया, हाँ 7 चौक 28, 7 चौक 5 है लिख लो, चलो 5 फिर अगला वाला ज़्यादा बार जाएगा, फिर इधर आना पड़ेगा,
अरे सर जी उसको सही लिखे होते हैं। लो अच्छा सही है लिख दे रहे हैं। हाँ, 7 छक 42। हमको समझ में आ सात रहा है। और 21, फिर मान लो नहीं आ रहा, इधर देखो 28, 44.44 लिख दिए, 7 से डिवाइड। 7 छक 42। अनु देखो 2 दशमलव बढ़ा के 7 3 21, फिर 3 4। अब सीधे हम इसको 35 करने के चक्कर में है। हाँ 5 कर दिए तो वो 7 चौको 28 आ रहा, 35 एक और रहा तो काम बन जाता, इसीलिए हम कर दे रहे हैं। करिए। तुम्हारा मन का मत करो तभी कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन अभी करना पड़ेगा। लो नहीं करेंगे, चलो अरे करिए। 7 चौको 28 कर दिए। लो जो गया 14 में से 8 जाएगा 14 में से 8 गए 6, फिर इधर 4 7 8 56, 7 9 63। अब ये आ गया ना। अब तो करोगे इसको 5 की नहीं, हाँ वही इसीलिए पहले में हम करने के मूड में थे। तब कट गया तो वही बोल रहे 10 लोग बात समझ गए, इसीलिए पहले में करने के मूड में थे। 6.35 अब तो करेंगे नहीं, ना हुआ था अपान आ गया 100। अब दो अंक इधर 0.0635 मीटर क्यूब आ गया। याद आंसर, ऐसे कुछ आएगा तो हाँ ये आ गया तुम्हारा आंसर मीटर क्यूब। 0.0638। हाँ 348 कर दिया है, तो फिर हम उसको इसी में ऐड न कर दिए। देख ना ये हो गया काम। है देखो इधर नहीं लग रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्फीयर, यानी v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्फीयर, इसको निकालना है। और गिवन में क्या है, सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया, 154 हाँ, यह दिया है। या क्या आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 आ गया है कि नहीं। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 154 इंटू 7 अपान 4 इंटू 22 आ गया। अरे देखो तुमको दिखना चाहिए यहाँ पे कि 11 से कटेगा ही 11, फिर यह भी 11 से कटेगा, यह आ गया। समझ गए, इस तुमको दिखना चाहिए कि 11 11 11 11 से 44 हो रहा, और 11 दूनी 22। यहाँ देखो 2 7 14 7 आ गया। तभी तो हम कहा रहे थे वही आएगा। एक बार हम इस तरह लगा चुके तुम ही लोगों के साथ। आर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपान 4 आ गया। 7/4 आ गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 आएगा। 49/4 लिख दे रहे हैं। आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू 7/2 आ जाएगा। हाँ। आर का वैल्यू इसे अंडर रूट में कर दो, 49/4 प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस लिया जाएगा। आर इक्वल टू 7/2, यानी देखो बोले ना 3.5 आ गया। देखो लेकिन यही लिखो 7/2 ही लिखो, समझिए। अब इस पे रख दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यूम निकालना है, वैल्यूम v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब आर का वैल्यू आ गया तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2, 7/2 3 बार लिखना पड़ेगा। 4/3 क्या आ गया, अरे देखो कट गया, 2 दूनी 4, फिर 2 कट गया, अरे सर जी 11 11 आ गया। 11/3 11 7 77 इंटू 7/3, 7 7 49, 7 7 49 और 4 53/3, यानी इतना आ गया। 3 का नम 3, 3 7 21 और बचा कितना, 1 2 9, 3 9 27 नहीं कटेगा। और 3 6 18, 3 6 18, यह आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्स तुम 180 अगर चाहो तो लिख सकते हो, हाँ अच्छा है। समझिए। लेकिन वही ऊपर वाला आंसर दिया होगा। बात समझे, नहीं समझ पाए। इधर देखो, यहाँ हम लिखा ना 5, इसको मिटा के बताया। आप दूसरा बताइए। अरे रुको पहले बताया, माल नहीं समझता। इधर देखो 539 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। अनु इधर देखो, इधर देखो 3 1 जा 3, 2 बच गया ना, फिर 3 7 जा 21। अब यहाँ पे क्या बच गया, क्या बचेगा बताओ, 2 2 9
फिर यहाँ क्या बच गया 2। अब यही लिखा जाता है, इसको पहले 179 फिर इसके बाद या 2/3, यह हो गया आंसर। वही तो नहीं जानती है ना। सेंटीमीटर क्यूब, समझिए। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आ जाएगा, यही हुआ। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका ऐड करके लिखोगे तो फिर यही आ जाएगा। ये फिर 2-3 में पढ़ा जाता है, वो पढ़ाई बंद करिए। अरे 2-3 में 12 वाले काग में नहीं पकड़ पाते हैं ये सब बात। जैसे रहा था उसमें आ जाता है काग जगह ना, इस तरह बंद करिए। समझिए। ये सब 2-3 में तो बताया ही जाता। हम सही समझे उसका जो दीवार नीचे जो बचता है वो सबके सबसे ऊपर लिखते हैं। हाँ, जो नीचे बचेगा वो सबसे ऊपर लिखेंगे, जो आया हुआ उसको इधर लिखेंगे, समझिए। डिवाइड करने से आ गया अपने आप है। देखो इधर समझो। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। मान लो यही बिल्डिंग है, मान लो यही बिल्डिंग है, गोल पता नहीं कैसे नहीं पता है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ऐसे, समझिए। ऊपर वाला पार्ट इसका ऐसे है, ऊपर वाला पार्ट इसका यदि बिल्डिंग है इस तरह का है, समझ गए। ऊपर वाला पार्ट इसका इस तरह से बना हुआ है। अब नीचे पता नहीं कैसे, वो सब नहीं पता, अंदर होगा ना, सब थोड़ा बना होगा। ऊपर वाला पार्ट इसका इस तरह का है, यही वाला, समझिए। अब दिया है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ऊपर हेमिस्फीयर हो गया। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इट वाज व्हाइट वॉश्ड, अंदर से इसको पॉलिश करवाना है। एट द कॉस्ट ऑफ इतना रुपए में, अंदर पूरा है, ये नीचे वाला पूरा पॉलिश करने में, सफेदी करने में कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, समझिए। फिर दिया इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर अंदर वाला इसका 1 मीटर स्क्वायर को करने में कितना लग रहा है, 20 रुपया, समझिए। यानी 20 रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने में कितना रुपया लग रहा है, 20 रुपया। यानी 20 रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर में। लिख दो इसे, चूंकि ऊपर करके लगाना पड़ेगा, चूंकि 20 रुपीज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, समझिए। रुक जाए, इस तरह नहीं लिखेंगे, सही से लिखेंगे। क्योंकि 20 रुपीज इज यूज्ड, 20 रुपीज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर। ये दिया है, इसका मतलब यही दिया है। 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या, 20 रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने, सफेदी करने। 20 रुपीज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, समझ गए। इसलिए निशान बना दिए, एक में जैसे लगाया जाता है। 1 रुपया लगेगा, 1 रुपीज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग 1/20 मीटर स्क्वायर। 1 रुपये में कितना पॉलिश होगा, इतना। तो इतने रुपये में कितना पॉलिश होगा, वही वाला। इसलिए 4989.60 रुपया में कितना पॉलिश, इसी मल्टीप्लाई 4989.60 इंटू 1/20 मल्टीप्लाई कियो, क्या आंसर है बताओ, डिवाइड कियो तो 249.48 249.48। हाँ इतना आंसर एकदम सही है। सही है। चलो एकदम सही आया होगा तब अभी आएगा। इसको 4 पाई उसको इक्वल ना करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर के, हाँ एकदम 100% सही रहेगा तभी आंसर फिर आ पाएगा, समझिए। अभी इसको यहाँ पर कर देंगे, यानी 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 2 चौको 8, 2 8 16, एकदम सही, ठीक ना, एकदम 100% सही है। ये क्या आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया जी, मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, यानी इतना मीटर स्क्वायर पॉलिश करना है, अंदर इसके इतना मीटर स्क्वायर पॉलिश करना है। इतना मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का इतना रुपया लगा, समझिए। यानी इतना जो पॉलिश किया गया है यही ना एरिया पॉलिश की गई होगी, यानी इसी एरिया, यह एरिया कितना होती है, अगर इसका रेडियस आर है, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका फार्मूला क्या होता है मतलब, इसका वाला फार्मूला खाली इतना ना पॉलिश किया गया है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, इतना जितना पॉलिश किया गया उतना 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया।
कर दो। इसको मिटा दे रहे हैं। सर तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू मैं इसको लेंगे सो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 249.48 यह आ गया। अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है तो ये देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22 कटेगा कटेगा 2 से कटेगा 11 से सबसे कटेगा ही ठीक ना। वो ऐसे चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं कट रहा है देखो 2 से जब काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 जो 4 2 जो 8 2 7 14 2 फिर 2 7 14 2 जो 8 इतना हो गया। कट तो रहा जी फिर 11 फिर क्या देख नाम 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 7 14 ये आ गया। फिर तो कट रहा है देखो तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 62.37 इंटू 7/11 फिर काटो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बार जाएगा 5 बार क्या जा रहा 5 बार 11 5 55 फिर कितना बार 6 नहीं 5 अरे देखो इधर 62.37 में 11 से डिवाइड हो गया 10.5 11 5 55 12 में से 5 जाएगा 7 3 फिर 11 6 66 फिर 7 11 7 77 सीधा में दिखाई दे रहा सब पता नहीं क्या कर रहे हो नहीं 5.67 आ गया ना 5.67 इंटू 7 आया कि नहीं फिर मल्टीप्लाई कर दो अभी स्क्वायर रूट बनेगा ना वैसे दिखाई देना चाहिए लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा है। कोई जरूरी नहीं है तो फिर लेना पड़ेगा 7 7 49 के 9 7 6 42 और 4 46 के 6 और 7 5 35 और 4 39 होता है 39 69 हमको याद आ गया तुरंत है। किसने खोता है बताओ 39 69 स्क्वायर रूट किसी खोता है स्क्वायर किसी का है बताओ किसका है। अरे बंद क्या करो वैसे बताओ है देखो 60 का स्क्वायर होता है 3600 है देखो 60 का स्क्वायर हम इसी से अनुमान लगाते हैं हमको भूल जाता है 61 का होता है 37 21 62 का 63 होता है 38 44 63 का 39 69 हाँ आर इक्वल टू आ जाएगा 6.3 ये 63 का होता है किसका होता है 63 का स्क्वायर 39 69 तारा नहीं आ रहा है सीधा में आ रहा है बोला तो 6.3 63 का स्क्वायर 39 69 याद करोगे तब न 100 तक स्क्वायर भाई साहब हमको तुरंत दिखाई दे जाता है जब भी आता है 101 तक का हमको दिखाई देता है 50 51 तक का क्यूब और 101 तक का स्क्वायर जहाँ आएगा तुरंत दिखाई देगा। तुमको अभी दिखाई नहीं दे पाएगा तुमको 20 तक दिखाई दे रहा है भाई पहले 20 तक याद नहीं कर पाएगा अभी तुम लोग 20 तक याद करो 30 तक स्क्वायर याद करो और 11 तक क्यूब 11 के 20 तक क्यूब याद करो और 20 तक का टेबल इतना एकदम जवान कराना चाहिए डायरेक्ट समझ गए। आर आ गया अब वैल्यूम निकालना है कितना एयर आएगी मतलब वैल्यू एयर कितना आएगी मतलब वैल्यूम ना उसके अंदर कितना एयर आएगी ऐसे कटोरा मान लो है नहीं इसके अंदर कितना आएगा एयर कितनी आएगी मतलब इसका वैल्यूम ना निकालना है। हाँ तो 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब वैल्यू रख दो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू 6.3 3 बार लिखना पड़ेगा 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 लिख दिए
अब इसको काट दे रहे हैं, 7 9 63 0.9 आ गया, समझ गए। फिर काट दे रहे हैं, इसको छोटा कर रहे हैं, अब ये आ जाएगा 0.3, हाँ है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 63 के स्क्वायर, डायरेक्ट हम करेंगे। अब फिर यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, 22 का पढ़ा याद नहीं हमको है। अरे देखो इसको कर दे रहे हैं 3 दूनी 6, 0.6 लिख दिए, कोई दिक्कत। 3 का 2 में मल्टीप्लाई, और इसको लिख दे रहे हैं 11 इंटू 2, कोई दिक्कत है 22 को। और 63 के स्क्वायर हमको याद है, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 63 के स्क्वायर 39 69 याद है, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 39 69, है कि नहीं। अब देखो इसे कर दो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने में हमको हो जाएगी आसानी, क्योंकि पहाड़ा सब याद है इसका। है देखो 2 से पहले कर दो, 2 9 18, इधर 2 6 12 1 13, फिर 2 9 18 1 19, और फिर 2 3 6 1 7, ये आ गया इतना, है कि नहीं। फिर यहाँ पे 11 इंटू 0.6 अभी बचा हुआ है। अब इसको हम यहाँ वाला दशमलव फिर यहाँ पर ला दे रहे हैं, 7.938 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है अनु बताओ। इसको यहाँ पे ला दिए और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 11 इंटू 6। तुम खाली ये सब देखो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा उतारने के चक्कर में, ठीक ना, समझी नहीं पाओगे बाद में क्या हुआ है। अरे देखो 11 इंटू 0.6 लिखे, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पे एक घुसा दिए इधर, और इसको 6 कर दिए, कोई दिक्कत है, समझो ये सब बात। अब 11 से मल्टीप्लाई इसमें कर देना है 11 8 88, 5 2 3 11 3 33 और 8 33 8 41 के 33 8 41 के 1 लिख दिए, और 11 9 99 4 बच गया, 103 आ गया, 3 लिख दे रहे 10, 11 7 77 10 हो गया 87, और 0.3 अंक पे लग जाएगा, फिर 6, समझे। फिर देखो इधर 6 8 48 के 8 लिख दिए, 6 का 6 4 10 के 0, फिर 6 3 18 1 19 लिख दिए, फिर 6 7 42 1 43 लिख दिए, 6 8 48 और 4 48 4 52 लिख दिए। कितने पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे लगेगा, इतना हो गया 523.908। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम इतना एयर उसमें रहेगा, वॉल्यूम आ गया, तो यही एयर का हो गया आंसर, समझिए। हाँ मल्टीप्लाई करो, बता दे रहे हैं कहाँ है, हड़बड़ा रहे हैं। इधर देखो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, यानी 27 ठो लोहे का गोला है, सॉलिड भरा हुआ अंदर से, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। उसको पिघला के ईच ऑफ रेडियस आर, जो 27 है सबकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, उसको पिघलाया गया है। ये सब नहीं लिखा इसमें, लिखा तो गया है, क्या लिखा है, एंड सरफेस एरिया प्रत्येक का कितना है, यस, इसमें से एक का सरफेस एरिया यस है। आर मेल्टेड पिघलाया गया है टू फॉर्म ए स्फीयर, एक बड़ा गोला बनेगा जिसका सरफेस एरिया यस डैश रहेगा। फाइंड करना है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, बड़े वाले का। देखो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में क्या, या देखो ये क्वेश्चन में दिया है 27 इंटू वॉल्यूम, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू, या क्वेश्चन में दिया 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश, या क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, यही दिया है, देखो यही क्वेश्चन में दिया है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया यस आर मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर विद सरफेस एरिया यस, और उसका रेडियस बड़े वाले का आर डैश यहाँ पे दिया, न्यू स्फीयर का रेडियस कितना दिया, आर डैश। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर छोटे वाले का, और वही तीनों 27 थे पिघला के बड़ा वाला एक बना दिया गया जिसका रेडियस आर डैश है कि नहीं। अब इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, तो यानी इधर क्या हो जाएगा, उसको हम इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, यानी क्या हो गया
4/3 पाई आर डैश का क्यूब हो गया। कोई दिक्कत है? इक्वल टू बंद तो चालू करने तो नहीं कर रहा है। वैल्यू इधर वाला इधर लिख दे, उस साइड वाला इस साइड लिख दे, कोई दिक्कत है? देखो 27 लिख दे इंटू इधर वाला क्या 4/3 पाई आर क्यूब। आर डैश बड़ा है और आर छोटा है, इसीलिए इधर 27 गुना हो गया है। वही तो सर जी अब भी किए हैं, आप इसको नहीं दिख रहा। हाँ भाई देखो 4/3 कटा, वही तो काट रहे हैं। पाई कटा। वही तो नहीं काट पाए। भाई देखो यहाँ पे आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब हुआ। हाँ। अब देखो इधर का भी क्यूब रूट, इधर का भी क्यूब रूट, इस तरह से लिखो। मान लो नहीं आ रहा तुमको, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, समझ गए? दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे, दोनों साइड का क्यूब रूट लेने पे तो देखो क्या आ जाएगा। इधर देखो दोनों साइड का क्यूब रूट जब ले लेंगे, जब क्यूब रूट लिया जाता, स्क्वायर रूट लिया जाता तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब क्यूब रूट लिया जाता तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। समझे कि नहीं? हाँ चलो मान लो समझ गए, तो लिख दे रहे हैं रूट में थर्ड आर क्यूब लिख दिए, आर डैश क्यूब, आर डैश क्यूब। फिर इधर क्या रूट में 27, यहाँ पे थर्ड रूट इसको बोला जाता है, थर्ड रूट ऑफ, देखो इधर रहेगा इस तरह से है। अगर लिख दी अंडर इस तरह से x लिख दी, रुको पहले मान लो नहीं जाना है भाई, x लिख दिए इसको, तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अगर इस तरह से लिखा है तो यहाँ पे 2 पहले से है, तो यहाँ पे 3 भी कर दोगे क्या पहले में से? 3 को लिखना पड़ेगा, समझ गए? 3 को यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक ना? अगर फोर्थ रूट लेना है तो 4 लिखोगे, समझ गए? तो क्यूब रूट लिए है ना, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे 3, और उधर भी आर क्यूब। अब देखो एक बात और बता रहे हैं, अगर लिखा है रूट में x तो इसको लिखते हो x पावर 1/2 की नहीं लिखते हो ना? अगर यहाँ पे लिख दिया रूट में x, यहाँ पे nth रूट लिख दिया, nth रूट, तो इसको क्या लिखोगे x का पावर 1/n लिखोगे ना? तो इससे यहाँ पे है 3, तो पावर 1/3 करोगे कि नहीं? बताओ, तुमको व्यापक बताना है। व्यापक मतलब जनरल, जहाँ सब जगह लग जाए। अबे डायरेक्ट कर दिए होते यार सीधे, तो अबे कोई क्वेश्चन देता उसमें 8 दे देता है, 8 थ्रू तो क्या करोगे? निकाल देंगे ना। हाँ तो निकाली तो तेज होता। इधर देखो इधर देखो क्या हो जाएगा, आर क्यूब का पावर 3, इसका पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं जी? अनु बताओ। फिर इक्वल टू 27 आर क्यूब, इसकी पावर 1/3 होगा कि नहीं? अब देखो क्या करेंगे हम। अब देखो इधर, अब देखो जब पावर का पावर रहता है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? एकदम बेसिक बताएंगे। आर क्यूब इसका पावर 3 इंटू 1/3 कर दे, कोई दिक्कत? इधर अब देखो 27 को 3 की पावर 3 कर दे, कोई दिक्कत है? 3 का पावर 3 इंटू आर का पावर 3 का पावर 1/3, कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है ना बताओ? आप देखो, हाय देखो 3 से 3 कटा कि नहीं? हाय देखो आर डैश हो गया, एक पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं अलग? अगर नहीं पता है तो यहाँ देखो, a की पावर n इंटू बी की पावर n होल का पावर 1/m, अगर ऐसे दिया है इसका भी एक तो ये क्या होता है a की पावर n/m इंटू बी की पावर n/m, पता रहना चाहिए। ऐसे अगर दिया है ए बी की पावर n तो ये क्या हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। इसे तुम्हारा पहले चैप्टर में दिया है ना? अब देखो 2-3 में दिया। यह देखो 3 का पावर 3 इंटू 1/3 लिख दे, कोई दिक्कत? इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर दी उसी तरह से, इंटू आर की पावर 3 इंटू 1/3, कोई दिक्कत है? अरे देखो इससे कट गया या इससे कट गया, आर डैश इक्वल टू 3, यार आ गया नहीं? यही लाना था तुमको, आर डैश इक्वल टू 3 ये आ गया। अब तुमको क्या लाना है?
अब इसको अभी काम लगेगा इसका, आर डैश इक्वल टू 3r है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, सेकंड वाला, रेशियो बिटवीन यस एंड यस डैश की यस डैश एंड यस। यस एंड यस डैश। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो इधर सेकंड वाला क्या है, रेशियो बिटवीन किसमें किसमें, यस एंड यस डैश। यस एंड यस डैश, यानी यस ऊपर रहेगा, यस यानी कि ऊपर रहेगा, यस डैश नीचे रहेगा। यस का वैल्यू वही आएगा 4 यही आएगा 4 पाई आर स्क्वायर में आएगा। हाँ। 4 पाई आर स्क्वायर में होता है वॉल्यूम का, और नीचे क्या आएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा। नीचे वाला जिसका सरफेस एरिया एस डैश है उसका रेडियस आर डैश था, जिसका सरफेस एरिया एस है उसका रेडियस आर था, दिया था ना क्वेश्चन में, दिया। क्या दिया था। ना पूछो। 10 मिनट बचा तभी तो हड़बड़ा रहा था कि गड़बड़ होने वाला है, संभालो इसको, है नहीं। ये देखो ये सपान एस डैश सही कट न गया, 4 पाई। अब यहाँ तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है, आर स्क्वायर, आर डैश के जगह पे 3r यहाँ दिया ना, आर डैश इक्वल टू 3r, तो यहाँ पर रख दो 3r का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। है देखो यस अपान यस डैश इक्वल टू आर का स्क्वायर अपन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यस अपान यस डैश इक्वल टू 1/9 आ गया, यानी यस रेशियो यस डैश इक्वल टू 1:9 आ गया। ये आंसर हो गया, समझिए। अच्छा जिसको ठीक मानो। इधर देखो, अ कैप्सूल ऑफ ए मेडिसिन, एक मेडिसिन का कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर का शेप का है, कैप्सूल का शेप ऐसा है, कैप्सूल का शेप ऐसा है, ऑफ डायमीटर 3.5, इसका डायमीटर दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2r का वैल्यू दिया है 2r इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर, यानी 2r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7/2 मिलीमीटर। अनु तुम 35/10 किया करो इसको पहले, अगर नहीं आता फिर समझ जाओगे धीरे धीरे। 35/10 जब कर लोगे ऐसा, फिर इसको काटोगे ना 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 आ ही जाएगा, ऐसे कर लिया करो। है देखो r इक्वल टू 7/4 आ गया मिलीमीटर। अब इसका वॉल्यूम ने निकालना पड़ेगा, उतना ही आएगा इसमें मेडिसिन। अब वह दिया है हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, कितना मेडिसिन इसमें भरना होगा, जितना इसका वॉल्यूम रहेगा उतना मेडिसिन भराएगा ना, तो वही वॉल्यूम बस इसका निकाल लो, बस कितना मेडिसिन आ जाएगा बता जाएगा। हाउ मच मेडिसिन नीडेड, कितना मेडिसिन भरना इसमें, अब इसी वॉल्यूम बस केवल निकाल दो, लिखो क्या क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन filled in the capsule, filled in the capsule equal to volume of the capsule, equal to volume of the capsule। ये बात समझ पाई कि नहीं, यह वाली बात, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन फिल्ड इन द कैप्सूल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल, उतना मेडिसिन इसमें भरेंगे जितना इसका क्या है वॉल्यूम है, पानी गिलास में उतना ही आएगा जितना उसका वॉल्यूम रहेगा ना, इसीलिए कैप्सूल का जितना वॉल्यूम है उतना उसमें आएगा मेडिसिन, उतना नहीं भराएगा। तो निकाल दो इसका वॉल्यूम, क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला होता है 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 7/4 कर देना है 3 बार, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, बस आ गया आंसर। 7 से 7 कट गया, अरे देखो 4 से 4 कट गया, 11 2 है क्या आ गया 11 इंटू 49 अपान क्या 6, 3 6 24 24 आ गया। अब काट दो, आंसर आ जाएगा 11 9 99, 11 4 44 और 9 आ जाएगा कितना 53 अपान 24। अब काट दो, डिवाइड कर दो, 539 को 24 से डिवाइड करने पर कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना बच जाएगा 1 बार नहीं 2 बार 48, अब 5 9, फिर 2 बार, फिर 48 1 1, यानी
2/11/24 इतना लिखो, चाहे इसको दशमलव में ले जाओ। ये आ गया तुम्हारा मिलीमीटर क्यूब। क्या आ गया? मिलीमीटर क्यूब। दशमलव में ले जाओगे तो क्या आएगा? मान लो दशमलव में अगर आंसर दिया है तो 24 से डिवाइड, दशमलव बाद 0, यह आ जाएगा 24 चौक 96, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 1 फिर 0। आंसर देखो 22.46। हाँ तो यहाँ पे 6 बार फिर जाएगा, 22.46 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। इतनी दवा भरना पड़ेगा, 22.46 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। यही दवा इसमें भर दोगे तो पूरा फुल हो जाएगा। समझ गए? यह हो गया आंसर।